हर महादेव महाकाली शक्तिपीठ मंत्र की दुनिया में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आशा नहीं विश्वास है आप लोग जहाँ तक होंगे अच्छे होंगे, सुख मंगलमय होंगे। सुख मंगल नहीं भी होंगे तो हमारे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपको कोई भी इंसान अगर चारों दिशा से फंस जाता है, कई ठोकर खा जाता है, उसके व्यवसाय में कर्ज में डूब जाता है, अपने बिजनेस में, कारोबार में, शेयर मार्केट में उसका लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, अपने परिवार से आर्थिक तंगी लेकर के घर से बीवी से और अपने कामकाज से कर्ज से इंसान जब परेशान हो जाता है आर्थिक तंगी लेकर के, तो उसका सारा रास्ता बंद हो जाता है। यूट्यूब पे तांत्रिक लाइन से वीडियो देखना स्टार्ट कर देता है। यूट्यूब पे एक नहीं करोड़ों इतना वीडियो आते हैं, इंसान समझ नहीं सकता कौन सच है कौन फ्रॉड है। तो इंसान वीडियो देखता है, मीठी मीठी बातों में आकर उसके जालों में फंस जाता है और उसको पैसा पे कर देता है, साधना कामयाब नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको लोगों को मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपको खुद को डिसाइड करना है, आपको खुद को समझना है, आपको खुद को सोचना है कि चलते रहना है कि कहीं पर रुकना है। कि जैसे 2 से 4 साल तक वीडियो देखते देखते टाइम पास कर दिया, आज तक कामयाब नहीं हुआ और पैसा भी दे दिया तो भी नहीं कामयाब हुआ, तो यूट्यूब के सोशल मीडिया का चक्कर आप छोड़ दीजिए। गुरु कहीं पर सेलेक्ट कीजिए तो सोच समझ कर सेलेक्ट कीजिए, कोई साधना कीजिए तो सोच समझ कर कीजिए। साधना कोई हलवा पूड़ी नहीं होता है दोस्त कि आपने खाया ख़त्म कर दिया, ठीक है। साधना एक साधना होता है, एक तपस्या करना पड़ता है, एक मेहनत करना पड़ता है, घर परिवार छोड़ना पड़ता है, ठीक है, बड़ी साधना के लिए। और कोई भी साधना बिना गुरु के सफल नहीं होती है। अब मैं भी बोला, आपको भी पता होगा जहाँ तक है कि गुरु शंकर जी को मानकर कोई साधना कर सकते हैं, लेकिन कोई नॉर्मल साधना हो तो आप गुरु शंकर जी को मान सकते हो। कोई नॉर्मल साधना हो तो आप शंकर जी को गुरु मानकर आप साधना कर सकते हो। और कोई बड़ी साधना है, कोई निगेटिव या पॉजिटिव यानी तामसिक वगैरह कोई साधना हो गया, माना कि जैसे भूत प्रेत चुड़ैल ऐसे शक्ति हो गई या सात्विक कोई भी शक्ति हो गई, एक साधना करना है या नॉर्मल साधना है तो शिव जी को गुरु मानकर साधना कर सकते हो। शिव जी को आपने गुरु माना तो शिव जी को ओनली आपने गुरु माना है, आपसे बात करने वाला और आपको शक्ति को साथ देने वाला आपके साथ कोई नहीं। इसलिए बिना गुरु के मार्गदर्शन में साधना कभी भी कामयाब नहीं होती है, गुरु के मार्गदर्शन में ही कोई साधना करे। तो आज हम इस वीडियो के टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ, आप इंसान दूसरा रूप कैसा धारण कर सकता है। इंसान दूसरा रूप कैसा धारण कर सकता है। भैंस, सर्प, नेवला, शेर। भैंस, जो भैंस होता है ब्लैक कलर, और जो सर्प होता है सांप, और जो नेवला होता है नेउर बोले तो अलग अलग लैंग्वेज में पाया जाता है, और शेर बोले तो जो शेर होता है। ऐसे जानवरों को, ऐसे प्राणी जीवों को आप इंसान के रूप में उसमें परिवर्तित कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे इसी वीडियो में पूर्ण क्रिया विधि विधान डिटेल के साथ एवं आपके साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए। आप लोग जहाँ तक रहे अपना सुरक्षा रखें और किसी के फंसे में न आए, किसी के साथ आपको साथ फ्रॉड ना हो पाए। आप लोग खुद को जिम्मेदार होंगे, आप लोग खुद को समझदार हो। आपको जो इस वीडियो में बात बताने वाला हूँ, डायरेक्ट टॉपिक पे मैं बात करता हूँ, ज़्यादा बात न करते हुए हर एक वीडियो मेरा लंबा ही हो जाता है आपको समझाने की वजह से। इंसान रूप कैसे बदलते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इंसान रूप धारण कर सकता है 100% सही, सक्सेसफुल। और किस चीज़ का आप इंसान रूप छोड़कर दूसरा रूप धारण कर सकते हैं। भैंस का धारण कर सकते हैं, सर्प का धारण कर सकते हैं, नेवला का धारण कर सकते हैं, शेर का धारण कर सकते हैं। और दूसरे जीव प्राणी को आप धारण नहीं कर सकेंगे। आप बोलेंगे कि गुरुजी मैं ऐसा तो बिल्ली का भी, छिपकली का भी धारण कर सकता हूँ क्या? तो कदापि बिल्कुल नहीं। ओनली 4 चीज़ का ही शास्त्र में लिखा गया है, गरुड़ पुराण में 365 पृष्ठ नंबर पे, कि ये चीज़ आप धारण कर सकते हो। इस जीव जंतु के धारण कैसे करना है और क्या वास्तव में कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, इसका विधि विधान क्या है, तो हम आपको इसी वीडियो में हम बात करेंगे। आपको इस पे एक बंगाली तांत्रिक क्रिया विधियाँ, एक तामसिक, एक अघोर पद्धति, एक सात्विक, एक निगेटिव
आपको हर एक प्रकार की इस चैनल पे मैं आपको वीडियो बताऊंगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर एक आप भी परिवार बनिए महाकाली शक्तिपीठ मंत्र की दुनिया का। तो जो ये सर्प हो गया, इसमें में से कोई एक जीव को माना कि आपको भैंस मान लिया, आपको माना कि भैंस और सर्प और नेवला और शेर, इस चीज़ में से कोई एक को आपको बनना है। माना कि आपको सर्प बनना है, आप इंसान हो और आपको सर्प का धारण करना है। सर्प जैसा पूरी दुनिया को आप सर्प ही दिखोगे। आपको ऐसा क्रिया दुश्मन से बचाव करने के लिए, जैसे किसी को चमत्कार दिखाने के लिए, या तब फिर आप वास्तव में किसी को वास्तव में एक तांत्रिक विद्या जो होती है, जो हकीकत इसका होता है, वो चीज़ दिखाने के लिए। लेकिन बार बार इस कोई भी मंत्र, कोई भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बार बार इस्तेमाल करने से आपका शक्ति चली जाती है, और किसी भी शक्ति या मंत्र का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा दुष्ट प्रभाव आपके ऊपर ही, आपके परिवार के ऊपर ही पड़ता है। तो जैसे आपको नेवला नहीं तो सर्प आप बनोगे तो कैसे बनोगे? जैसे सर्प बनोगे उसी तरह, उसी प्रोसेसिंग से भैंस भी बन सकते हैं, नेवला भी बन सकते हैं, शेर भी बन सकते हैं। बट मैं एक ही बात को लेकर चलता हूं कि जैसे आपको सर्प बनना है तो मंगलवार या रविवार को कहीं पर आपको सर्प मिला हुआ मिल जाए। जैसे मैं बोला मंगलवार या रविवार को सर्प मरा हुआ मिल जाए, तो उसी तरह अगर आप सांप बनना चाहते हैं, या नेवला या शेर या भैंस, तो वो भी मंगलवार या रविवार को मरा मिल जाना चाहिए। चारों चीज़ में से कोई भी एक चीज़ मंगलवार या रविवार को मरा हुआ मिल जाए, आपको उसे मारना नहीं है, मरा हुआ मिल जाए, या मंगलवार या रविवार, तो आपको जब वो मरा हुआ दिख जाए या मिल जाए तो उसको लोग गाड़ देते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं। तो अगर सर्प आपको बनना है तो सर्प ज़मीन में गाड़ देना है। ध्यान रहे, सर्प हो या नेवला हो या भैंस हो या शेर हो, कोई भी मंगलवार या रविवार को मरा हुआ मिलता है, उसका मुख सही होना चाहिए, तभी आप रूप धारण कर सकते हैं। जो उसका मुख होता है, जो उसका आँख, नाक, सर, मुख, खोपड़ी होती है, शेर का हो या नेवला का, या सांप का हो या भैंस का, जो इस चीज़ आप धारण करना चाहते हो, जो चीज़ आपको सही टाइम पे आपको मिल गया मंगलवार या रविवार को, तो उस चीज़, जानवरों, जीव, प्राणियों को, ये चारों में से उसका मुख सही होना चाहिए। मुख सही होना चाहिए, उसको जाना चाहिए, गाड़ देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए ज़मीन में, और ऐसा जगह गाड़े कि वहाँ पर आप प्रतिदिन जा सकें, वहाँ पे पहुँच सके, प्रतिदिन आप उस स्थान पे पहुँच सकें, ऐसा आपको गाड़ना है। अब पहुँचना प्रतिदिन क्यों है? वहाँ पे मंत्र जाप करना है क्या गुरुजी? नहीं साधक, ऐसा कोई बात नहीं है। मंत्र जाप इसमें बिल्कुल है ही नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, आप रूप धारण कर सकते हैं, सत्य है। आपको जब ज़मीन में गाड़ दोगे तो कपास का दाना होता है, एक कपास का रुई भी होती है, कपास का बीज भी होता है, कपास का फूल भी होता है। तो जो कपास का बीज होता है, काला कलर का, छोटे दाने का, छोटा पेड़ होता है, बड़ा भी पेड़ होता है, वो कपास का बीज ले लेना है आपको, या मार्केट से खरीद लेना है, कपास का बीज लेना है। कपास आप लोग जानते ही होंगे, नहीं तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कपास क्या होता है। आपको कपास ले लेना है 7 दाने या 11 दाने, और जिस चीज़ ने आपने गाड़ा हुआ है, शेर हो या भैंस हो या नेवला हो या सांप हो, जो चीज़ आपने गाड़े हुए हो उसके मुख में डाल देना चाहिए, और उसका मुख सही होना चाहिए, चारों में से कोई भी हो। और ये काम आपको मंगलवार और रविवार के ही दिन करना है, और अन्यथा किसी दिन भी नहीं करना है। जब आप उसके मुख पर गाड़ दोगे तो मुख में गाड़ देने के बावजूद उसको मट्टी से तोप देना है, पूरा मट्टी से पूरी इसकी बॉडी तोप देना है, चाहे शेर हो, चाहे भैंस हो, चाहे नेवला हो, चाहे सर्प, उसकी बॉडी पूरी मट्टी से तोप देना है। सर में उसके दाना डाल देना है, उसके मुख में दाना डाल देना है कपास का। डालकर आपको उसको प्रतिदिन वहाँ पे जाकर पानी डालना है। जब आप गाड़े, दाना डालें तो पानी डालकर घर चले आएँ, पीछे मुड़कर ना देखें, प्रतिदिन जाएं, वहाँ पर पानी डालें। आपको एक दिन अब्सेंट नहीं होना है, हर एक महीने प्रेजेंट, हर एक दिन प्रेजेंट होना है। कहीं रिलेशन जाकर रात्रि में रुक जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। आपको प्रतिदिन वहाँ पर जाकर पानी डालोगे, देखोगे कुछ दिन में वहाँ से एक पौधा निकलेगा, वो भी कपास का ही रहेगा। जो जानवर के, जो जीव प्राणी के बीच मुख में डाले हो बीज, पानी प्रतिदिन दे रहे हो, तो उसमें से अवश्य ही, जाहिर सी बात है कि उसमें से कोई ना कोई पौधा उसमें से उत्पन्न होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें मंत्र जाप नहीं है, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है दोस्त। आपको मैं बता दूं, जब उसमें में से पौधा उत्पन्न होगा, आपको ध्यान रखना है कि उसको ऐसे जगह गाड़ना है
कि उस पौधे को जो रुई निकलेगी या तो फिर जो बीज निकलेगा कोई दूसरा आदमी ना ले जा पाए, और वो स्थान ऐसा हो को सुरक्षित स्थान हो, आपका जगह कुरिया में हो, और उस स्थान पे आप प्रतिदिन पानी पहुंचने के लिए पहुंच सके ऐसा सुविधा हो, ऐसा स्थान हो, तभी आप गाड़े उसको ज़मीन के अंदर दफन करें। जब उसको अगर जब उसमें से पौधा निकलेगा, जो उसकी रुई निकलेगी और जो उसकी बीज निकलेगी, दो चीज़ काम का रहेगा। रुई जो होगा सरसों के तेल में, जो उसका कपास का रुई है, अगर माना कि आपने जैसे सर्प को दफन कर कर पेड़ उत्पन्न किया और उसमें में से आपने दाना प्राप्त कर लिया है, दाना आपको 108 मन का बीज दाना प्राप्त होगा करना पड़ेगा, 108 दाना प्राप्त करना पड़ेगा। जो पौधा उगेगा उसमें में से 108 बीज कपास का प्राप्त करना पड़ेगा, प्लस जो रुई उसमें में से निकलती जाएगी वो आपको भी इकट्ठा करते रहना है। आपको वो रुई इकट्ठा करते रहना है, दूसरा कोई न ले जा पाए वो रुई, नहीं तो वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो डर जाएगा। अक्सर रुई किस काम में आता है? भगवान को दीपक जलाने में, इसी काम के लिए लोग उपयोग करते हैं। तो जो उसका रुई है, अगर आप सरसों के तेल में उस रुई को दीपक जलाएंगे तो उस दीपक की रोशनी जहाँ जहाँ तक जाएगी वहाँ वहाँ पूरी दीवार में सर्प ही आएंगे नज़र, उस दीवार में पूरी सर्प ही नज़र आएंगे। अगर आप उस 108 दाने मन का बीज जो है कपास का, उसका काले धागे में बनाकर पहन लेते हैं आप, 108 दाना जो कपास का बीज है उसको भी आपको इकट्ठा कर लेना है, उसका 108 दाने का माला बना लेना है काले धागे से, और उस धागे को 1 केजी चावल लेना है और पूजा करना है। नॉर्मल ही पूजा करना है। बात यह है कि 1 किलो चावल शुद्ध हो, साफ हो, उस चावल के ऊपर उस माला को 108 वाला दाने को बनाकर कपास का माला उस चावल पर रखकर अगरबत्ती चावल में ही गाड़े, धूप बत्ती चावल पर ही रखें और उस माला को धूप जलाएं, धूप दिखाएं और अगरबत्ती को भी धूप दिखाएं। हमारे कहने का मतलब ये है कि चावल पर माला भी रख देना है और अगरबत्ती भी गाड़ देनी है और धूप बत्ती भी रख देना है और दीपक भी जला देना है। दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती से जो भी धुआं उत्पन्न होकर बाहर जाएगा उस धुएं को उस माला को दिखाना है, माला को सुगंधित करना है, माला को थोड़ा धूं दिखाना है। और आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि मैं जिस काम के लिए काम किया हूँ अवश्य ही सफल हो। मेरा काम करने के लिए आप रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं मेरा काम करने के लिए। अब आपको क्या करना है, एक रूम में जाना है, अपने सामने शीशा रख लेना है बड़ा सा। शीशा के सामने आप ये माला अपने गले में डालोगे तो आप सांप का अगर मुख में डाले थे कपास तो दीपक जलाएंगे तो भी सांप दिखेगा। माला धारण कर लेंगे तो आप स्वयं को सांप बन जाएंगे। खैर, आपको आईने यानी शीशे में आप देखोगे तो आप जो इंसान हो इंसान रूप छोड़ चुके रहोगे। आप शीशे में इंसान नहीं दिखेगा, आपका शक्ल नहीं दिखेगा, ब्लैक सर्प दिखेगा। और आपको पर्सनल खुद को यही महसूस, यही फीलिंग, यही अनुभव होगा कि मैं खुद को तो इंसान ही हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मेरा हाथ, मैं अपना हाथ देख रहा हूँ, मेरा पैर, मैं अपना पैर देख रहा हूँ, मेरा पेट, मैं अपना पेट दिख रहा हूँ, मेरा लंबाई इतना है, मैं अपना सर भी छू रहा हूँ। शीशे में आपको कुछ नहीं दिखेगा, आप कुछ भी सोचो, कुछ भी अनुभव करो, शीशे में ओनली सर्प दिखेगा जब तक कि आपको गले में माला रहेगा। और आपको एक बात, ये भी बात बता दूं, जैसे गांव जवार में या बीच पब्लिक में आपने अगर ये गलती से चमत्कार कर दिया तो पब्लिक को भी नज़र को आपको सांप ही दिखोगे। जो पूरी पब्लिक है उसको भी आप सांप ही दिखोगे। अगर वो पब्लिक वाले लाठी डंडे से वार करते हैं उस सर्प के ऊपर तो वो चोट आपको ही पहुँचेगी। वो आप दुनिया वाले को नहीं दिखोगे, आप तो सर्प बन चुके हो पब्लिक की नज़र में, लेकिन उस पे सर्प पे मार पड़ेगा तो आपके ऊपर ही मार पड़ेगी। तो इस क्रियाविधि, ऐसे प्रोसेसिंग से आप सर्प या बैल या नेवला या शेर का रूप धारण कर सकते हैं। ये बहुत गोपनीय विधि है, बहुत प्राचीन काल की ये ज्ञान विधि विधान है। आपको ये जानकारी जल्दी कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पे, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और आपको जहाँ पर न समझ में आया हो वो कमेंट करें। और लोगों से थोड़ा सावधान रहें क्योंकि बहुत हमारे पास साधक जुड़े थे, एक नहीं बहुत साधक थे, लेकिन उन लोगों का मुख्य प्रॉब्लम यही था कि गुरुजी मेरे से वो लोग क्या बोलते थे, आपको बता दूं,
जैसे आप समझाते हो वैसा कोई समझाता नहीं है। पहली बात बोलते थे और दूसरी बात बोलते थे कि यूट्यूब पे एक व्यवसाय बना दिए हैं गुरुजी। वहाँ पे लूटना वाला सिस्टम, जो लूटते हैं उसका मात्रा बहुत अत्यधिक हो गई है, लूट पाट करने का। आपको पैसा खाने का सिस्टम है यूट्यूब पे और कुछ भी नहीं है यूट्यूब पे, ठीक है। आप लोग समझ ही गए होंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होने का। अभी आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर से मिलेंगे एक रहस्यमयी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने माँ बाप के कदमों का तिलक करिए, सुख मंगल में रहिए। हर हर महादेव, जय महाकाली, ओम श्री भगवान।